आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि हाउ डू वी कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। मोलैरिटी की ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, आई विल ट्राई टू सॉल्व फ्रॉम द पास्ट 15 ईयर्स में जितने भी मोलैरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, आज मैं कोशिश करूंगा कि इन तमाम क्वेश्चंस को आपको समझा सकूं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन मैं इस वक्त देख रहा हूँ अपने पास पास्ट पेपर्स में, तो दैट इज़ इन द 2017। सबसे पहला सवाल है 2017 में। क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन that contains 2 moles of sodium hydroxide, 2 moles of sodium hydroxide in 0.5 liter of solution। यानी कि टोटल जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है दैट इज 0.5 लीटर्स, और इसमें हमें जो मोल्स गिवन है दैट मोल्स आर 2 मोल्स। सो हम सबसे पहले डाटा बनाते हैं। डाटा में हम लिखेंगे कैलकुलेट द मोलैरिटी। सो एज वी आर अबाउट टू फाइंड द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, सो आई विल राइट मोलैरिटी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एज वी आर अबाउट टू फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। It contains 2 moles of sodium hydroxide. So I will write N. N refers to the number of moles. तो हमारे पास 2 moles है, तो हमने लिखा N is equal to 2 mole. Then the third thing is the 0.5 liter of solution. It is actually the volume of the solution, which is 0.5 liter. So I will write here volume is equal to 0.5 liters. सॉल्यूशन में आते हैं, फॉर्मूला हम लिखेंगे मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय द गिवन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स हमें जो असाइन किए गए हैं दैट आर 2, सो आई विल राइट हियर 2, और फिर मैं इसे डिवाइड करूंगा 0.5 से एज इट इज़ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सो 0.5 से डिवाइड करेंगे, तो जब मैं इसे 2 को डिवाइड कर रहा हूँ 5 से, सो द आंसर इज 4 मोलर सॉल्यूशन। दिस इज हाउ आई विल कैलकुलेट molarity of a particular solution। अच्छा, अब जो मोलैरिटी का मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ दैट इज़ इन द ईयर 2012। तो ये सवाल जो है 2012 में है मोलैरिटी से, और क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से है कि कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन containing 4 gram of sodium hydroxide in 250 cubic centimeter of solution। अब देखो इस क्वेश्चन में भी हमें मोलैरिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है, तो लिहाजा मैं लिखूँगा मोलैरिटी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जो चीज़ हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसके लिए हम क्वेश्चन मार्क लिखते हैं। 4 ग्राम, यानी कि हमें जो मास ऑफ सब्सटेंस गिवन है दैट इज़ 4 ग्राम, तो मैंने लिखा मास ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू 4 ग्राम। इसके बाद हमें वॉल्यूम गिवन है दैट इज़ 250 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो मैंने लिखा 250 क्यूबिक सेंटीमीटर। जो सैम्पल मुझे मॉलिक्यूल मौजूद गिवन है दैट मॉलिक्यूल इज़ द NaOH, तो इसका मॉलिक्यूलर मास हम निकालेंगे, हमने लिखा NaOH। NaOH का मॉलिक्यूलर मास आप कैसे निकालोगे, आपने लिखा कंपाउंड का नाम NaOH, फिर आप लिखोगे Na सोडियम, जिसकी क्वांटिटी यहाँ पे मौजूद है ओनली 1 एटम, कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 एटम है,
ऑक्सीजन का भी यहाँ पर एक एटम है और फिर हाइड्रोजन, इसका भी यहाँ पर सिर्फ एक एटम मौजूद है। सोडियम को मल्टीप्लाई करेंगे इसके मास के, जो कि एटॉमिक मास 23 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो मल्टीप्लाई बाय 16, और हाइड्रोजन का मास है 1, सो मल्टीप्लाई बाय 1। 23 1s are 23, 16 1s are 16 एंड 1s are 1। हम प्लस करते हैं, इसका जो आंसर आया हमारे पास ये सम आता है 40। अब आप क्या करोगे, अब फॉर्मूला आप लिखोगे मोलैरिटी का कि मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड्स डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास। हमने फार्मूला मास लिखा तो हम फार्मूला मास लिखते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे, डिवाइडेड बाय द गिवन वॉल्यूम। मास ऑफ सब्सटेंस हमें पता है 4 ग्राम था, लिहाजा हमने लिखा 4, मल्टीप्लाई हम इसे कर रहे हैं 1000 से, हमने लिखा मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड्स। फार्मूला मास हमने कैलकुलेट किया था वो है 40, तो मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 40, और वॉल्यूम हमारे पास गिवन है 250, तो मल्टीप्लाई बाय 250। अब आप क्या करोगे, आप 4 को मल्टीप्लाई करोगे 1000 से तो आंसर आएगा 4000। इसी तरह से आप 40 को मल्टीप्लाई करोगे 250 से, तो मैं इसे कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई कर, तो जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 40 को 250 से, सो आई विल गेट द आंसर विच इज़ 10 and thousands। 40 मल्टीप्लाई बाय 250 इज इक्वल टू, मैंने शायद कोई मिस्टेक की होगी, 40 मल्टीप्लाई बाय 250 इज इक्वल टू 10,000। और 4000 को जब हम डिवाइड करवाएंगे 10,000 से, सो द आंसर इज 0.4 मोलर सॉल्यूशन। तो ये सवाल जो है ये 2012 में 2012 में हमें पास पेपर्स में मिलता है, जो कि पूछा गया। दूसरे क्वेश्चंस को सर्च करते हैं पास पेपर्स में। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पास पेपर्स में मौजूद है, ये क्वेश्चन है 2010 में, और सवाल ये है कि कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन contains 20 gram of sodium hydroxide in 500 ml of solution। अच्छा, बाज़ पेपर्स में हम ये देखेंगे कि एटॉमिक मासेस, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया, तो बाज़ केसेस में एटॉमिक मासेस हमें गिवन होते हैं और बाज़ मरतबा वो नहीं देते। तो हमें एटॉमिक मासेस याद भी होने चाहिए बिगिनर लेवल पर। फाइंड आउट करना है हमने मोलैरिटी, सो आई विल राइट हियर मोलैरिटी इज टू बी कैलकुलेटेड विच इज क्वेश्चन मार्क। It contains 20 gram of sodium hydroxide, means mass of the substance is 20 gram। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास मैंने इससे पहले भी कैलकुलेट किया है, लिहाजा मैं फॉर्मूला मास डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ, विच इज 40। 500 ml of solution, it means that volume is 500 ml। सो डायरेक्टली फॉर्मूले पर आते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस मल्टीप्लाई बाय द थाउजेंड्स divided by the formula mass multiplied by the given volume। So I will write molarity is equal to mass of substance which is 20 gram multiplied by thousands, डिवाइड करेंगे फॉर्मूला मास से जो कि 40 है, और मल्टीप्लाई करेंगे गिवन वॉल्यूम जो कि हमारे पास 500। सो मोलैरिटी इज इक्वल टू 20 को मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, तो 20 multiply by thousands is equal to 20,000, और 40 को मल्टीप्लाई करते हैं 500 से, सो आंसर इज अगेन सेम 20,000। 20,000 divided by 20,000 is equal to 1 molar solution। सो आंसर इज
So answer of this question is 1 molar solution. इसी तरह से पास्ट पेपर्स में 2007 में एक सवाल पूछा गया है, और पहले मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ कि कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन. Calculate molarity of a solution contains 5.3 gram of 5.3 gram of sodium carbonate in 500 ml of solution. तो हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे? हम यहाँ पे लिखते हैं कैलकुलेट मोलैरिटी. इट्स मीन मोलैरिटी हमें फाइंड आउट करनी है, तो मैंने लिखा मोलैरिटी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 5.3 ग्राम. इट मीन्स द मास ऑफ द सब्सटेंस इज 5.3 ग्राम. 500 ml means it is the volume, that is 500 ml. सोडियम कार्बोनेट फॉर्मूला मास इसका या मोलर मास हम कैलकुलेट करते हैं, तो मैंने कहा Na2CO3 जिसका मास मुझे मालूम नहीं है, तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ. मैंने लिखा Na2CO3. अब मैं लिखूंगा कि सोडियम एटम इस फॉर्मूले में मौजूद है जिसकी तादाद 2 है, कार्बन एटम जो कि 1 है, और ऑक्सीजन यहाँ पर 3 मौजूद है. Sodium multiplied by its mass, which is 23, so 2 multiplied by 23 is equal to 46. 1 multiplied by 12 is equal to 12, and oxygen को multiply करते हैं इसके मास से जो कि 16 है, so it is 48. मैं सम करूँगा तीन वैल्यूज को, 46 प्लस 12 प्लस 48 इज इक्वल टू 106. यहाँ तक करने के बाद हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे मोलैरिटी का. मोलैरिटी का फॉर्मूला है molarity is equal to mass of substance multiplied by thousands divided by the formula mass into the given volume. डेटा अगर हम देखें तो मोलैरिटी का जो मास ऑफ सब्सटेंस हमें गिवन था दैट इज 5.3 ग्राम मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड्स डिवाइड करेंगे फॉर्मूला मास. फॉर्मूला मास हमने कैलकुलेट किया दैट इज 106 multiply by the given volume, and the given volume is 500. 5.3 को मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, तो ये आंसर आता है हमारे पास 5300. 106 को मल्टीप्लाई करते हैं 500 से, सो इट इज 53,000. 5300 को डिवाइड करते हैं 50,000 से, एंड इट इज 0.1 मोलर सॉल्यूशन. इस तरह से हम मोलैरिटी को फाइंड आउट करते हैं. एक क्वेश्चन मैं इस वक्त स्क्रीन पर देख रहा हूँ, मेरे पास 2006 में है, तो इसे सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन जो मेरे पास लिखा हुआ है 2006 में, वो इस तरह से है कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन. कैलकुलेट molarity of a solution contains 5.3 gram of sodium carbonate, which is Na2CO3, in 500 cubic centimeter of solution. तो क्यूबिक सेंटीमीटर के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वलेंट टू मिलीलीटर्स, तो कहीं पर आपको क्यूबिक सेंटीमीटर देखने को मिलेगा और कहीं पर मिलीलीटर्स, तो इस दोनों का मतलब एक ही होता है. और आई गेस कि ये क्वेश्चन वही है जो मैंने अभी सॉल्व किया था. कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट. yes, it is same, so no need to solve this question as I have already solved it. और इसके अलावा इस तरह का कोई सवाल जो है वो पास्ट पेपर्स में मज़ीद गिवन नहीं है. तो मोलैरिटी के तमाम वो फार्मूले हैं जो पास्ट पेपर्स में आपसे पूछे गए हैं, और ये मैंने तमाम फार्मूले आपको सॉल्व किए. सो विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक.